मैं समझता हूं कि हम सब की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की इकाई की तरफ से हम बहुत मशकूर हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने जम्मू के वासियों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझकर और ये जानकर कि एक गलती हुई है, एक ऐसा फ्लाईओवर बनाना जिससे कि जम्मू के दो भाग बढ़ जाए और बीच में दीवार बने, जबकि माननीय सांसद जी ने ये बेड़ा उठाया और इन्होंने जब उधर बात रखी और बड़े ज़ोर से माननीय रंधावा जी और माननीय श्यामलाल लंगर जी ने लोगों की भावनाओं को साथ लेते हुए एक आंदोलन भी जम्मू में शुरू किया। और मैं समझता हूं कि नितिन गडकरी साहब ने जब माननीय सांसद जुगल किशोर जी ने अपनी बात वहां उनके समक्ष एक बार नहीं 3-4 बार रखी, तो उस बात को समझते हुए माननीय नितिन गडकरी जी ने ये फैसला किया कि कुंजवानी से लेकर नरवाल तक कोई ब्लाइंड आरी वॉल जो है वो नहीं बनेगी। और मैं इसका श्रेय माननीय सांसद जी को देता हूं और इन सब को देता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत और मशक्क़त करके। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं भाजपा प्रदेश इकाई का भी, माननीय रैना जी का, माननीय कौल साहब का और तरुण चुग जी का भी, जो हमारे प्रभारी हैं, जिन्होंने हमारी वहाँ अपॉइंटमेंट उस वक्त पहले भी फिक्स करवाई और बार बार करवाई। कविंदर गुप्ता जी भी गए, ट्रेड और कॉमर्स के लोग भी गए, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी गया। और ये सारा जो आप जन समूह देख रहे हैं, ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि लोगों को बहुत कष्ट हुआ। और बुनियादी तौर पे ये एक जब बनाया गया प्रपोजल, उसी वक्त गलती की गई, क्योंकि शहर के बीच में दीवार बनाना जो है वो गैर मुनासिब है। ये नितिन गडकरी जी ने खुद उनसे कहा। और नितिन गडकरी जी का जम्मू के लोगों की भावनाओं के प्रति एक बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रवैया था। और जब उन्होंने इसकी सारी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो शहर को बर्बाद करने की एक कोशिश है, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला जो है ये किया। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू, अगर ये दीवार बनती तो जम्मू को बहुत नुकसान होता और जम्मू की शक्ल और कारोबार को भी नुकसान होता। और मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा फ़ैसला है। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले से, और मैं सांसद जी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, टांग में लगे हुए भी यहाँ से वापस गए और फिर आए और फिर वापस गए, ये दर्द जताता है। और मुझे फ़ख्र है अपने सांसद जी पे, क्योंकि हमने चुन के सांसद बना के इनको भेजा और इनका ये फ़र्ज़ है कि जम्मू के लोगों की तरफ, जो जम्मू के लोगों ने इन पे और हम पे एहसान किया इनको चुन के, वो जम्मू के लोगों का एहसान उतारने का ये वक्त है और इनको वो लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा और इन्होंने लिया। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं विक्रम रंधावा जी को भी बड़े जांबाज और बड़े मजबूत हमारे नेता हैं, इन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ ये किया। श्यामलाल लंगर जी तो बेहोश भी हो गए और इन्होंने धूप में भी ये एक बड़े योद्धा की तरह चलते रहे। तो मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूं और प्रदेश इकाई का भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने लोगों की बात समझी और जिन्होंने जम्मू के दर्द को समझ के, जम्मू के दर्द को तरजीह देते हुए उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर बने और जम्मू कश्मीर भारत का ताज बने, वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कमी ना रहे। और ये दीवार ना बनाने का फ़ैसला भी एक उसी कड़ी का फ़ैसला था कि जम्मू को और ख़ूबसूरत बनाया जाए और जम्मू में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, जम्मू संभाग में या जम्मू कश्मीर में, जिससे कि जम्मू के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
एयरपोर्ट की भी बात हो जाएगी। जब ये बन रहा तो एयरपोर्ट भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। सब कुछ जम्मू में इतना विकास हो रहा है, जम्मू में इतनी तरक्की हो रही है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जम्मू जो है, जम्मू उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन शहर बन के उभरेगा और सबसे तरक्की याफ्ता शहर बनेगा। मित्रों, इस प्रेस वार्तालाप में आपका स्वागत है। विलंब के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों ये जो कुंजवानी से नरवाल तक का एक्सप्रेस वे का जो कार्य चल रहा है, शुरू में तो सबकी सोच थी कि ये एक अच्छा एक्सप्रेस वे बन रहा है और फ्लाईओवर्स जहाँ पर होगा, लोगों में एक खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग आने के बाद यहाँ पर, जैसे कि विक्रम जी ने बताया, वो आरी ब्लाइंड बॉल जो है वो वहाँ पर प्रारंभ कर दी गई और लोगों में स्वाभाविक था कि एक रोष जो था वो व्याप्त होने लगा। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँची और ये एक आंदोलन की शेप में आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बाल ना हो, ये दीवार ना हो, इसकी जगह पर पिलर्स हों और रोड फ्लाईओवर जो है वो पिलर्स पर आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास किया, जिसमें हमारे प्रभारी तरुण चुग जी ने हस्तक्षेप करते हुए और एक टीम जो है वो दिल्ली में भेजी। हमारी बात नितिन गडकरी जी से हुई, वो सहमत हुए इस बात को लेकर। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि शहर के बीचों बीच जो है वो एक दीवार दे दी जाए और शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो उन्होंने वर्बली जो आदेश थे वो डिपार्टमेंट को दिए कि भाई इस पर विचार करो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट जो था वो अपना कार्य करता रहा और उसके बाद आपने देखा कि एक हमारा डेलीगेशन जहाँ से कश्मीर भी गया, वहाँ पर नितिन गडकरी जी से मिला और पत्र द्वारा नितिन गडकरी जी को, डिपार्टमेंट को हम लगातार अवगति भी कराते जा रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जब हमने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये मसला जो है वो, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है NHA वो कहीं भी कोई रियायत देने के लिए राज़ी नहीं है। तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन की शेप भी इसको मिली। हमारे विक्रम रंधावा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमारे श्याम लंगर जी और भी बहुत सारे साथी जो थे, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कि भाई ये काम बंद हो। FIR भी दर्ज करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो मसला था ये जायज़ था और जायज़ मसले के लिए ये लड़ाई जो थी वो विक्रम रंधावा और बाकी लोग जो थे वो लड़ रहे थे। तो इसके लिए फिर दोबारा से प्रयास किया गया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, नितिन गडकरी जी से हमने समय मांगा। फिर जहाँ से हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विक्रम रंधावा जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, श्याम लंगर जी और कुछ साथियों सहित इन्होंने दिल्ली में डेरा डाला। लगातार 3-4 दिन नितिन गडकरी जी से मीटिंग हुई, वार्तालाप हुई, फिर NHA के उनके ऑफिसरों से हुई। जब मसला हल होता ना देखा तो ये डेरा जो था हमने दिल्ली में ही डाल लिया। ये कि भाई अपना क्षेत्र है, जम्मू शहर है, इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करना है, ना कि इसे 2 हिस्सों में बांटने का कार्य करना है। ये जो दीवार देने का कार्य प्रारंभ हुआ था उसे रोका जाए और यहाँ पर पिलर्स पर ये रोड जो है वो आगे बढ़े। तो फिर हम सब जानते हैं, आपको भी जानकारी मिली होगी कि कल 4 घंटे लगातार मीटिंग जो है वो नितिन गडकरी जी के साथ, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों के साथ,
फिर दोनों नितिन गडकरी जी, डिपार्टमेंट के लोग और हमारा जो डेलीगेशन जहाँ से गया था उनके साथ, फिर ये लगातार 4 घंटे राउंड वाइज ये मीटिंग जो है वो आगे बढ़ी। अंत में हम इस निर्णय पर पहुंचे, नितिन गडकरी जी ने ये मान लिया कि शहर को बांटा नहीं जाएगा, यहाँ पर दीवार नहीं दी जाएगी, ये रोड जो है वो बिना इस ब्लाइंड दीवार के बनाया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हायर ऑफिसर जो थे सब बैठे हुए थे और ये एक सहमति बन गई कि ठीक है, ये जो लोग जम्मू से जहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं ये जम्मू के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। बतौर सांसद हम भी बैठे हुए थे, सब ने अपनी अपनी बात रखी। अंत में यही फैसला हुआ कि रोड जो है बिना बाल के बनाया जाएगा और जहां पर कोई भी दीवार जो है वो नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो कामयाबी है ये जम्मू के लोगों की कामयाबी है। वो जो लोग जो जहां पर बिजनेस करते हैं, जिनका रोजी रोटी इसी रोड पर चलता है और जहां पर बड़े बड़े ऑफिस भी हैं, एजेंसी भी हैं, अपने दुकान भी हैं और स्कूल्स हैं, उसके बैंकेट हॉल हैं वगैरह 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 वगैरह, लेकिन हॉस्पिटल्स भी हैं। उसके अलावा भी दिक्कत ये थी कि हमारा शहर जो है वो 2 हिस्सों में बन जाएगा। तो हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देवेंद्र सिंह राणा साहब, विक्रम रंधावा जी और हमारे श्याम लंगर जी और समय में जो 4 घंटे की मीटिंग कल रही उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हुई और NHA ने ये मान लिया कि हम दीवार ना चढ़ाते हुए इस रोड को आगे ले जाएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तरुण चुग जी हों हमारे प्रभारी, हमारे प्रधान अपने अरविंदर रैना जी हों उनका, और फिर नितिन गडकरी जी का, और फिर बाकी सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना सहयोग जो है वो दिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो एजिटेशन चल रही थी, जिस काज के लिए चल रही थी, उस काज में हमें कामयाबी मिली है। अब इस रोड पर दीवारें नहीं चढ़ेंगी, ना ही जहां पर जम्मू को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू की जनता को और जम्मू के शहर वासियों को कि ये जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई और हम अपने प्रयासों में सफल रहे। मैं एक बार फिर नितिन गडकरी जी, बहुत बड़ा सहयोग जो है वो नितिन गडकरी जी का है और उसके साथ ही ये जो लोग जिन्होंने दमखम के साथ इस कार्य को सफल करने के लिए अपने प्रयास जो है वो किए हैं। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र राणा साहब भी बाहर पहुंच गए होंगे और वो भी अपनी बात जो है जहां पर आते ही हमारे साथ रखेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न हो। कोई भी ये जंग जीती है, एक जंग और है, सतवारी की दुकानें हैं, व्यापारी छोटे हैं, उनकी दुकानें टूटनी है, उनकी बात की है, उस पर भी बात करते हैं। इस विषय को लेकर अगर किसी ने कोई चर्चा करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार हो उसकी DPR बनाई जाती है। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब इसकी DPR तैयार की गई, क्या वो चीज छुपाई कि हम यहाँ पर इस तरह से जो है चीजें बनाएंगे? क्योंकि DPR में तो चीजें क्लियर होती है कि हम नक्शा कैसे बना रहे हैं, कहाँ पर है और किस तरीके से बनाएंगे। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस समय चीजें छुपाई थी या फिर ये